सारे बच्चों का स्वागत है हमारे टीम कॉमर्स के गुरु में। हम लोग बच्चों यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बेचू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। ठीक है, अब पूरा का पूरा एकदम फोकस्ड होके चलना है क्योंकि अब आपके 12th के एग्जाम जो थे उसका बर्डन आप लोगों के सर से एकदम हट चुका है। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसा करके एक टॉपिक स्टार्ट किया था। क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है कि इसका जो पहला वाला वीडियो है ये आपको टीचमेंट पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए, मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने जेआरएफ कॉमर्स से क्रैक कर रखा हुआ है। मेरा एमकॉम और बीकॉम दोनों क्लियर है। ठीक है, मैं बेचू एमकॉम एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होल्डर हूँ। 7th रैंक मेरी जनरल में आई थी और 3rd रैंक मेरी ओबीसी में आई थी। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक का मतलब हमने देखा सर बैंक अकाउंट, रिकॉन्सिलेशन का मतलब हमने अभी रोका हुआ था। फिर स्टेटमेंट का मतलब हमने देखा कि अकाउंट और स्टेटमेंट दो चीजें होती है। इन दो चीजों को मिला के आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनता है। अकाउंट का मतलब हो गया सर जहां पे आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर अप्लाई होगा, जहां पे आपका अकाउंटिंग रूल अप्लाई होगा, जहां पे आपको देखने पे टू या बाई मिलेगा। ठीक है, टू या बाई मिलेगा कहने का मतलब है कि डेबिट साइड में अगर आप देखो तो हर आइटम टू के साथ लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड में सारे आइटम आपको बाई के साथ मिलेंगे। इसके एग्जांपल भी देखे थे हमने, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब आपके अकाउंट के एग्जाम्पल थे। स्टेटमेंट का हम लोगों ने देखा था सर, स्टेटमेंट में आपका ये कोई भी टू और बाई जैसा रूल अप्लाई नहीं होता है। सिंपली हम लोग डेबिट या फिर आपका दो साइड लिखते हैं, जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, आपका कॉम्परेटिव साइज हो गया, कॉमन साइज हो गया, क्लियर, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। ये सब चीजें आपके लिए बच्चों क्या है, स्टेटमेंट है। इवन आपका जो बीआरएस है वो भी बच्चों क्या है, स्टेटमेंट है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, जितने नए बच्चे हैं और जितने पुराने बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, जिसपे कि आप लोग वापस से इस टॉपिक पे आ जाइए क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चंस में आपके दिमाग जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से लगे। क्लियर? अब उसके बाद जो हमारा टर्म छोटा था रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है समझौता कराना। समझौता कब कराएंगे? जब दो चीजें जो है एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रही है, तो रिकॉन्सिलेशन से हम लोग मैच कराते हैं। ठीक है, एक अकाउंटेंट का भी एग्जाम्पल हमने देखा था। एक मिस्टर ए थे जो अकाउंटेंट थे, बहुत ही मेहनती थे। वो बहुत बढ़िया से अकाउंट बनाते थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन सॉरी कैश बुक बनाया तो उनके बैंक बैलेंस में हमारा कितना आ गया था बैलेंस, 1,08,000। मतलब कैश बुक जब उन्होंने बनाया तो कैश बुक का जो बैलेंस आया था वो आया था 1,08,000। वही बैलेंस लेकर उन्होंने अपना बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, 1,08,000। सीधी सी बात है सर, अगर कैश बुक में जो बैलेंस आया है वही बैलेंस शीट में जाता है, भले वो कैश हो या बैंक हो। ठीक है, सेम चीजें उन्होंने भी की, कुछ गलती नहीं की। और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने भी यही किया। अपना बैलेंस शीट, अपना ट्रेडिंग पीएल, ये सारी चीजें उन्होंने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को प्रेजेंट किया। अब देखिए होता क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसमें से एक बंदा जो बोलता है वो जाके इनका बैंक स्टेटमेंट देख लेता है। इनका बैंक अकाउंट जहां पे भी है वो खोज के निकाल के ऐसा देखता है कि इनके बैंक अकाउंट में तो 1,20,000 रुपया दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जो अपने बुक्स में बैंक अकाउंट दिखाया है वो है 1,08,000। तो देखिए, मतलब वो पूरा हल्ला करने लगा मार्केट में कि देखिए यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट ही नहीं मैच कर रहा है, तो बाकी सारी चीजों पे हम भरोसा क्या करें, बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज पे भरोसा हम क्या करें। तो यहाँ पे अकाउंटेंट को सब लोग बोलने लगा, अकाउंटेंट को सब लोग पीटने लगा कि तुमने सही से अकाउंटिंग नहीं की। लेकिन हमने तो देखा था सर ये बहुत ही ईमानदार अकाउंटेंट है, बहुत ही समझदार अकाउंटेंट है। तो बाद में क्या होता है बच्चों, ये सारे प्रॉब्लम को वो मतलब मीट आउट करने के लिए, सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें ये बताया जाता है कि सर ये जो डिफरेंस आया है 1,20,000 एंड 1,08,000 के बीच में, वो डिफरेंस क्या क्या है। और ये डिफरेंस जो है मेरी गलती की वजह से नहीं हुए हैं, ये गलती किसी और पर्सन की वजह से हो सकता है, टाइम की वजह से हो सकता है, या एरर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या यहां तक सबको? क्या, जितने भी नए बच्चे हैं अगर उन लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो वो लोग बताएंगे, पुराने बच्चे तो मेरे साथ में पुराना क्लास किए थे, उन लोगों को भी बढ़िया से रिवीजन हो गया होगा। लेकिन अभी भी कोई दिमाग में डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, हमने ये देखा कि सर अगर कैश बुक का जो बैलेंस है और जो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है,
बैंक ने जो स्टेटमेंट बनाया हुआ है अपने पास में मेरा, जिसको कि हम पासबुक बोलते हैं, उसमें जो बैलेंस दिया हुआ है और जो मेरे कैश बुक में बैलेंस दिया हुआ है, अगर वो दोनों डिफरेंट है तो हम लोगों को बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या बोला, यानी कि मैंने ये बोला कि हम लोग जो अपने बिजनेस में क्या बना रहे हैं बच्चों, हम बना रहे हैं कैश बुक। बैंक जो बना रहा है, ये हो गया आपका बैंक। बैंक अपने पास क्या बनाता है बताइए जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, पासबुक बनाता है बैंक। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप जितने लोगों का भी बैंक अकाउंट होता है, अगर आप लोगों का नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स या किसी का भी होगा घर पे। ठीक है, किसी का माइक ओपन है क्या? है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो उन लोगों का आप देखे होंगे कि सर पासबुक होता है, पासबुक में वो सारे अकाउंट मतलब सारे ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं, जितना भी हमने पैसा जमा किया, जितना भी हम लोगों ने विड्रॉ किया। ठीक है, और कैशबुक में भी तो बच्चों वही लिखते हैं, जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, कहाँ से चेक मिला, कहाँ पे हमने चेक डिपॉजिट किया, वो सब चीजें कैशबुक में लिखते हैं। तो बच्चों होना चाहिए ये कि आपका दोनों का बैलेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मैच नहीं करता है। तो इन्हीं के डिफरेंसेस को मीट आउट करने के लिए या फिर शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग में बच्चों क्या बनता है, आपका कैश बुक बनता है, और कैश बुक में कैश बुक का बैलेंस आया, फिर बैंक क्या बनाता है, बैंक स्टेटमेंट, और उसमें कुछ बैलेंस आया। अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को क्यों बना मतलब इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कहां पे किया जाता है, शॉर्ट आउट कहां पे किया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। क्लियर? जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 1500 है, आपका कैश बुक का बैलेंस बच्चों 1500 रुपीज है, और बैंक ने जो स्टेटमेंट बनाया है वो 1760 रुपीज है। जो 2060 रुपीज का डिफरेंस आया है दोनों स्टेटमेंट्स में, वो क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, उसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आई क्या सबको? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर इसका मतलब हम लोगों को बीआरएस बनाने की तब जरूरत पड़ रही है जब ये दोनों बैलेंसेस मैच ना करें, जब ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच ना करें। तो सर अगर ये दोनों बैलेंस मैच कर गए, सपोज कर लीजिए यहाँ पे भी 5000 रुपीज का बैलेंस आया है और यहाँ पे भी 5000 का बैलेंस आया है, तो क्या आपको बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत बढ़िया आंसर आया। हाँ, हाँ सर, अगर बैलेंसेस सेम है तो भी पड़ सकती है, सब्जेक्ट टू की हर एंट्रीज आपकी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर 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 एंट्रीज नहीं मैच की तो इसका मतलब कौन सा एरर है हमारे सामने, कौन सा एरर है? बैलेंस भी सेम है लेकिन एंट्रीज नहीं मैच करी, तो कौन सा एरर था बताइए जरा। नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफाइंग। हाँ, कंपनसेटिंग एरर, एकदम सही बोला आपने बच्चे। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि एक एरर को दूसरा कोई एरर कंपनसेट कर देता है, किसी एक एरर को दूसरा कोई एरर कंपनसेट कर देता है, मतलब उस एरर को दूसरी कोई गलती छुपा देती है, तो इससे आपका जो बैलेंस है वो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे 500 रुपया ऐड किया, लेकिन ये यहाँ पे 500 रुपया ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे बच्चों ये 500 रुपया ऐड नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, सर इसमें 300 रुपया और कोई 200 रुपया ये दोनों ऐड हो रखा है, जो कि यहां पे नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपका? अगर देखा जाए ओवरऑल बैलेंस तो 5000 आएगा, लेकिन सर एंट्रीज मैच नहीं करेंगी। यहां पे ये 500 वाला ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा और यहां पे ये दो ट्रांजेक्शन हमें नहीं दिखेंगे, 300 और 200 रुपए वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा था उस दिन कि अगर बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, बैलेंस अगर आपका नहीं मैच कर रहा है तो तुरंत बीआरएस बना लीजिए। अगर बैलेंस आपने मिलाया और उसका आंसर नो आता है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत बीआरएस बना लेना है। लेकिन अगर बैलेंस सेम है तो आपको एंट्रीज भी मैच करानी होंगी, तो अगर एंट्रीज मैच नहीं करती है तो अगेन तुरंत आपको बीआरएस बना लेना है। लेकिन अगर एंट्रीज भी सर मैच कर गई तो बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब बीआरएस कब बनाने की जरूरत नहीं है, जब एंट्रीज भी मैच कर गई, एक एक एंट्री इधर भी है, एक एक एंट्री उधर भी है, और बैलेंस भी सेम है आपका। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? क्लियर है सारे बच्चे? क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अब बहुत ही बच्चों का डाउट ये था सर, उस दिन भी मैंने जब इस बात को समझाया बताया, तो
ये डाउट लोगों के अंदर से आया, दिमाग से निकल के आया कि सर हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो बोलता है क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अरे सर ऐसे क्यों? यानी कि आपने गलत पढ़ाया। आपने कैश बुक पढ़ाते वक्त ये बताया था कि सारे के सारे पेमेंट डेबिट साइड में लिखेंगे। बताइए मैंने ऐसा ही पढ़ाया था क्या? कैश बुक में सारे के सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में ले। एकदम सही बोला आपने कि सर जितने भी पेमेंट है वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। जितने भी पेमेंट है वो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जितने भी एडिशन है यानी कि रिसिप्ट है वो आप डेबिट साइड में लिखोगे। लेकिन बच्चों जब आप पासबुक देखोगे तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, जस्ट अपोजिट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप क्रेडिट देखोगे तो वहां पे सारे प्लस आइटम आपको मिलेंगे, और अगर डेबिट देखोगे तो वहां पे सारे आपको नेगेटिव आइटम दिखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? एक लोग बोलिए कोई। हाँ, ईशा बताइए। हाँ, हमारा जो डिपॉजिट है मेरे लिए तो सर एसेट्स है, लेकिन बैंक के लिए वो क्या है ना? बैंक के लिए लायबिलिटी है ना? रोनित क्लियर है आपको भी? यही बोल रहे थे आप? या हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से, आपको इतना समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, सॉरी, ये बैलेंस शीट है, मेरा बैलेंस शीट है, तो मैं जब भी बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मैं इसको एसेट साइड में दिखाऊंगा कि सर मैंने बैंक में पैसा जमा करके रखा है, ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है, मैं जब चाहूं तब बैंक से लेकर के यूज कर सकता हूं। क्लियर? लेकिन बैंक क्या बोलेगी मालूम है? बैंक ये बोलेगी अरे भाई साहब ये जो पैसा रखा है ना ये मेरा नहीं है। बैंक का बैलेंस शीट देखिए कैसे बनेगा, वो डिपॉजिट यहाँ पे दिखाएगा, वो डिपॉजिट ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये 5,000 मेरा नहीं है, ये सामने वाली पार्टी का है, वो जब चाहे वो तब मांग सकता है और मुझे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5,000 बैंक के लिए बच्चों ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये तो एसेट्स है। तो आपका साइड चेंज हो रहा है तो आपका जो ट्रीटमेंट है बच्चों वो भी चेंज हो जाएगा। मैंने और एक एग्जाम्पल लिया था डेटर और क्रेडिटर का। एक के लिए वो इनकम है और दूसरे के लिए क्या था, एक्सपेंस था। जो सेल करता है सर उसके लिए तो इनकम हो गया, लेकिन सामने वाली पार्टी जो परचेज कर रही है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर, सबको क्लियर? नए बच्चे पुराने बच्चे सारे बच्चे क्लियर हो गए? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, देखिए आपका ये कैश बुक है और उसके साथ ही आपका यहाँ पे पासबुक पे भी हमने ये भी देखा था कि जो 10-10 रुपए वाले ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कैश बुक में देखो तो ये चार्जेस हमें नहीं दिखेंगे कहीं भी। ये 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वाले ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे, क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम है। यही सब रीजन है जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पे बैलेंस आया है 39,930 रुपीज, और जो मेरा यहाँ पे बैलेंस आया है 33,000, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में भी एरर है सर, बैलेंस भी नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे बीआरएस बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पूछा है कि नहीं पूछा है, ये बताइए बीआरएस कौन बनाएगा, क्लाइंट बनाएगा या बैंक बनाएगा? क्लाइंट बनाएगा। सबको क्लियर है क्या? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए बीआरएस कौन बनाएगा। अरे भाई लाखों कस्टमर है बैंक के पास, बैंक सबका बीआरएस बनाने लगेगा तो अच्छा बैंक बीआरएस कैसे बनाएगा? सामने वाली पार्टी से कैश बुक मंगाएगा, फिर एंट्रीज मैच कराएगा, फिर बीआरएस बनाएगा। तो बैंक तो पागल हो जाएगा, लाखों कस्टमर्स का सबका कैश बुक मंगाएगा और फिर उसके बाद एंट्रीज मैच कराएगा, तब तो बैंक तो पागल होशिस हो जाएगा। मतलब बैंक और कोई काम नहीं है, आरबीआई ने इतना सारा काम दे रखा है उसको, ये रिपोर्टिंग वो रिपोर्टिंग, मतलब दुनिया भर की रिपोर्टिंग करने को दी गई है। तो बैंक सारा काम छोड़ करके इनका बीआरएस बनाएगा? नहीं। तो सारा का सारा जो बीआरएस होता है बच्चों को कौन बनाएगा? क्लाइंट बनाएगा, बिजनेसमैन बनाएगा, ओनर ऑफ द बिजनेस बनाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस बनाएगा, या आप बोल सकते हो कि जो कैश बुक बनाता है वो बनाएगा। कहने का मतलब है कि बैंक नहीं बनाएगा एकदम से भी, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का। क्लियर? चलिए, तो फिर हमने यहाँ पे देखा था कई सारी चीजें, हमने एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट इस सारी चीजों को कि अगर आपका या डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज हम लोगों के पास क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने चार्ट दे रखा था आप लोगों को, ये चार्ट मैंने आपको दिया हुआ था
इसके बारे में मैंने बताया था। अच्छा एक चीज और, सारे बच्चे मेरे को आंसर देंगे। ये कैश बुक हो गया और ये परचेज बुक हो गया, ठीक है। फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब, हाँ बताइए किसका माइक ओपन है, किसी को डाउट है क्या? ओके चलिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब क्या है बच्चों? फेवरेबल का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब कि बैंक अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट में मेरा डिपॉजिट पड़ा हुआ है। फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। और अनफेवरेबल का मतलब क्या होगा बताइए ना? और अनफेवरेबल का मतलब नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कैसे हो? हाँ, ओवरड्राफ्ट, एग्जैक्टली यही टर्म का मैं वेट कर रहा था, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम है कि जो बैंक होती है अपने कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब सर, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज है, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज है, तो बैंक ये आपको बोलेगी कि आप 8,000 रुपीज तक का पेमेंट कर सकते हो। आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए है तो आप 8,000 तक का पेमेंट कर सकते हो। ऐसा कैसे सर? अगर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए है तो बैंक मेरे को 5,000 रुपए से एक रुपया भी एक्स्ट्रा निकालने नहीं देगी। ठीक है, इवन 5,000 से, या फिर हम लोग मिनिमम बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर मान लेते हैं 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस है, ठीक है, उसके नीचे गया तो बैंक चार्ज काटने लगती है, और आप बोल रहे हो बैंक से पैसा उल्टा ज्यादा निकाल लो। तो ऐसा कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को देती है, और उसके बदले वो चार्जेस भी कट करती है बच्चों। ठीक है, तो कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को दिया जाता है ये फैसिलिटी, और कुछ चार्जेस भी बैंक इनसे कट करती है। ठीक है, तो ये जब एक्स्ट्रा पेमेंट, सपोज कर लीजिए इन्होंने 3,000 रुपया पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया, मतलब 8,000 ले लिया, तो 3,000 नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। इस नेगेटिव बैलेंस को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवर विड्रॉ कर लिया हमने। इसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। क्लियर है क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। क्लियर? सही, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताइए आप, कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। क्लियर है सबको? सर डेबिट साइड आ जाएगा। और अनफेवरेबल किधर आएगा? क्लियर है? ठीक है, और आपको मालूम है सर, पासबुक में एकदम अपोजिट होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, और अनफेवरेबल का मतलब डेबिट बैलेंस। ये याद रखिएगा आप सारे बच्चे। क्लियर है क्या? इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा। कोई भी एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, और टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है हम लोगों का, वहां पे आप शेयर कर सकते हो, ताकि सारे बच्चों को ये अवेलेबल हो जाए। क्लियर है? आगे चले क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बिना रुके जो है क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, इसमें देखिए ढेर सारी चीजें आपको दी है कि कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा। ठीक है, और जब भी आपको बैलेंस लिखे कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल है, तो आपको फेवरेबल बैलेंस समझना है। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल जो होता है उसके लिए आपको बताएगा, ओडी मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे भी आपका फेवरेबल है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ये क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा ना भाई, कैश बुक है, देखिए ना, कैश बुक के हिसाब से आपको फेवरेबल बैलेंस बताना है। क्लियर है? अभी क्लियर है क्या, जिन्होंने अभी क्रेडिट बोला था? चलिए बहुत बढ़िया। ये हो गया यहाँ पे क्रेडिट, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हम लोगों का जब दिमाग जो है ना काम नहीं करता, तो आपको ये दिमाग शांत रख के अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करने होंगे, तो आपको एकदम सही सही आंसर मिलेगा। जहाँ पे भी आप जरा सा भी डिस्टर्ब हुए, घबराए, तो वहां पे पूरा आपका आता हुआ आंसर आप क्या करोगे? गलत करके आ जाओगे। ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देखना, इसको आप समझ लोगे। क्लियर? आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, लेकिन आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे।
द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,000। कौन बताएगा कि ये कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल है। और सर अनफेवरेबल एज पर पासबुक है। एकदम सही बोला मंदार, आपने एकदम बहुत बढ़िया बताया। ये हो जाएगा डेबिट। क्लियर? कुछ बच्चों के आवाज मुझे एकदम याद हो गए हैं। श्रेष्ठ हो गया, मंदार हो गया, उन्नति है, रिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया सर। ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको डायरेक्टली दे सकता है। अब आपको बताना है बीआरएस इन सारे फॉलोइंग बेसिस के। ठीक है, लिखता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015 कितना? 5,500। अब मेरी बात, एक बात आप लोग सुनिएगा कि किस डेट को हम बना रहे हैं, किस डेट को बना रहे हैं? 31 मार्च 2015 को। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था, मैंने उस दिन भी पूछा था, आज मैं अगेन पूछ लेता हूं कि बच्चों आप बीआरएस कब बना सकते हो? क्या हमेशा एंड में बनेगा या कभी भी बन सकता है? ठीक है, एकदम सही बोला, सारे बच्चों ने एकदम सही बोला कि सर कभी भी बना सकते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है और मुझे रिकंसाइल कराना है, मैच कराना है, समझना है कि क्यों नहीं बैलेंस मैच कर रहे, तो मैं बीआरएस बना सकता हूँ। क्लियर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट नहीं करना है कि आपका ईयर एंड आए। लाइक आपका ट्रेडिंग पीएल, ये सब चीजें आपका क्या है, बेसिकली उसी टाइम पे बनती है। और ऑल्दो आप चाहो तो ये सब चीजें भी कभी भी आप बना सकते हो। क्लियर? ये सब चीजें भी आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है, तो बीआरएस के लिए आपको वेट नहीं करना है, जिस दिन आपका मैच नहीं करा उसी दिन आप बना लीजिए। क्लियर? अगला आइटम आइए देखते हैं। पहला आइटम क्या लिखता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015। चलिए आइए, अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका है। आपको क्या करना है, अपने पास में ऐसा करके एक तो बना लेना है। यहां पे बच्चों लिखेंगे सीबी और यहां पे लिखेंगे पीबी। एक चीज ये याद रखिएगा, आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बीआरएस बनाने के लिए एक चीज आपको ये याद रखना है कि आपके सारे आइटम किस में कन्वर्टेड होने चाहिए? प्लस एंड माइनस में। ठीक है, देखिए यहां पे आप बताएंगे चेक इशूड। ठीक है, तो चेक इशूड का मतलब क्या है कि सर हमने चेक इशू कर दिया है ना? सर कैश बुक में माइनस हो जाएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया बताया आपने। ठीक है सर, कैश बुक में माइनस हो जाएगा और माइनस का मतलब है ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने चेक इशू कर दिया है और जैसे ही हम चेक चेक इशू करते हैं तुरंत हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं कैश बुक के। याद है ना सबको? और कैश, चलिए बहुत बढ़िया। अब कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब कि हमने अपने बैलेंस में से 5500 डिक्रीज कर लिया है। पेमेंट साइड में लिखने का मतलब यही हो गया बच्चों। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि क्या पासबुक में वो एंट्री आ गई है क्या? नो सर, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 दिसंबर 2015। मतलब सर 31 दिसंबर तक तो नहीं आई है, बाकी उसके आगे आई होगी तो मुझे नहीं मालूम। 31 दिसंबर तक तो अभी तक ये पेमेंट हमें पासबुक में नहीं दिखी है। अभी तक ये एज अ पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको दोनों साइड मैच कराना होता है। और एक चीज ये याद रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था? पासबुक है। कैश ये बीआरएस में बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों क्या है? पासबुक है। तो सारे के सारे चेंजेस आप किधर करोगे? पासबुक में। इसका मतलब सर कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगा? हाँ बच्चों, कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगा। तो सर इसका मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है वो सेम रहेगा एज इट इज? जी हाँ बच्चों, क्योंकि सर उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो क्या उसका बैलेंस चेंज होगा? नहीं जी नहीं, नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे सेम होने वाला है, नेगेटिव। तो हमें हमें इधर भी नेगेटिव चाहिए, हमें इधर भी नेगेटिव चाहिए। तो ठीक है सर, हम यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे हम लिखेंगे 5500 माइनस। मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार फिर से मैं बता दूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आ जाइए ध्यान से सुनिएगा।
हम लोगों ने पहले क्या देखा, जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट सजा लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि आपका क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया है कि हमने चेक इशू कर दिया, तो चेक इशू करने का मतलब तुरंत हमने अपने कैश बुक से 5500 माइनस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में सर वो एंट्री अभी भी नहीं दिखी है, तो पासबुक में वो सन्नाटा है, ब्लैंक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पासबुक में जब सर एंट्री नहीं दिखी है, तो पासबुक में मतलब कि कोई भी पेमेंट के लिए नहीं दिख रही है। अब आपको याद रखना है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होता है सिर्फ उसी में चेंजेस करने होते हैं, यानी कि आपके पास दो चीजें आ गई, एक कैश बुक आ गया, एक पासबुक आ गया। ठीक है, तो अब जब आप चेंजेस करोगे, मतलब वैल्यू को लिखना या मिटाना या फिर प्लस माइनस जो भी करना है, वो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में करोगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक। ठीक है, तो सर कैश बुक के बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ बच्चों, पास कैश बुक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। कैश बुक में यहाँ पे 5500 नेगेटिव दिया है, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, 5500 नेगेटिव, ताकि आपका जो बैलेंस है वो 5500 नेगेटिव दोनों साइड में आ सके। क्लियर है क्या आप सारे बच्चों को? ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। डाउट है क्या आपको, बताइए जरा, किसी को डाउट है क्या? क्या नहीं आया बताइए। ये वाला समझ में आ गया जो मैंने रेड पेन से लिखा है, 5500 कैश बुक के अंडर में नेगेटिव, वो आया। और ये समझ में आया कि आपका पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, है ना? आपका जो पासबुक है वो ब्लैंक है अभी के लिए, क्योंकि पासबुक में एंट्री हो जाती तो बीआरएस इस पॉइंट के लिए तो बनाते ही नहीं। सर यहाँ पे ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं हुई है, इसीलिए तो मेरा कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट जो मैंने किया है वो किस बेसिस पे किया है। आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दिया है, आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दिया है, तो सारे के सारे जो प्लस है माइनस है वो सारे चेंजेस आपको पासबुक में ही करने होंगे। सारे के सारे आपको चेंजेस पासबुक में ही करने होंगे। सर पासबुक में करना है चेंज, इसका मतलब कैशबुक को जरा सा भी हम टच नहीं करेंगे, कैशबुक में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो जो कैशबुक का बैलेंस है वो फाइनल बैलेंस हो गया। तो कैशबुक का जो बैलेंस है वो फाइनल बैलेंस हो गया, और यही बैलेंस हमें दोनों साइड चाहिए, यही बैलेंस हमें दोनों साइड चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट लिखना चाहिए कि दोनों साइड का बैलेंस सेम हो जाए, तो सर हमें यहाँ पे भी -5500 लिख देना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है अब? ठीक है, इन शॉर्ट आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कैश बुक में अगर आपका 5500 माइनस है तो पासबुक में भी कर दे, ताकि दोनों साइड मैच कर जाए, और हर बार चेंज आपको पासबुक में ही करना है। एक बात को इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग बीआरएस। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट आइटम। हाँ, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों आपका क्या था, पासबुक का ओवरड्राफ्ट, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों बीआरएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये रुपीस का साइन दे देना है, ऑल्दो वहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है, इसलिए इन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये चूंकि फॉर्मेट है इसलिए आपको पूरा समझना होगा। 6000। अच्छा सर, नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो नेगेटिव वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए नेगेटिव वाले कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस वाले कॉलम में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर? आइए पहले वाले आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला वाला आइटम का ट्रीटमेंट क्या है, चेक इशूड, बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ बताइए।
हाँ, आपने सही बोला। अब आप मेरे को ये बताइए ज़रा कि अगर अगर अच्छा कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस रहेगा या माइनस रहेगा बताइए ज़रा? प्लस रहेगा, तो आपने बोला सर अपोज़िट है, यानी कि डेबिट ऑफ कैश बुक इज़ प्लस, तो डेबिट ऑफ पासबुक इज़ नेगेटिव ना? बताइए, क्लियर है अब? ठीक है? आइए मैंने देखिए यहाँ पे बताया हुआ था, ये चीज़ें कहाँ गई? ये रहा, ठीक है? अगर इसका डेबिट फ़ेवरेबल है, तो इसका डेबिट क्या होगा? अनफ़ेवरेबल। अगर इसका फिर क्रेडिट आपका अनफ़ेवरेबल है, तो इसका क्रेडिट क्या होगा? फ़ेवरेबल होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आपके डाउट आए, आपने पूछा और आपके साथ-साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बच्चों देखिए ये 55 था, माइनस हमने किया था इसलिए माइनस वाले कॉलम में लिखे हैं। ये सबको क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया, इतना क्लियर है। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड क्या लिखा है? नॉट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड का मतलब कि सर अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, और पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या? प्लस या माइनस? प्लस। सर हमने चेक तो भेज दिया है बैंक में, लेकिन अभी तक सर पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ है, पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है? उन्नति ने लास्ट क्लास में बोला सर मैं समझ ही नहीं पाती थी कि जब भी मैं पैसा अगर डिपॉज़िट कर रही हूँ या तो क्रेडिट क्यों दिखाता है, और जब पैसा कटता है मेरे बैंक अकाउंट से तो डेबिट क्यों दिखाता है? हमने तो यहाँ कैश बुक में ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है, क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से आपको अगर दिखेगा तो आपको ये समझ जाना है कि कैसे इन्फॉर्मेशन या कौन-सा क्रेडिट का मतलब क्या है और डेबिट का मतलब क्या है। तो बैंक के हिसाब से उल्टा चलता है। देखिए हमने क्या किया, हमने चेक डिपॉज़िट किया। आपको मालूम है जिस दिन भी हम लोग बैंक में चेक डिपॉज़िट करते हैं, बैंक वाले कॉलम में लिख देते हैं डेबिट साइड में। कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में हमने अमाउंट लिख दिया। तो डेबिट साइड में लिखने का मतलब क्या है कि हमने तुरंत अपने अकाउंट में क्या किया, प्लस किया या माइनस? सब प्लस कर लिया 9000। अब देखिए पासबुक में एंट्री हुई है क्या? ना जी ना, नहीं हुई है। तो हमको दोनों साइड मैच कराना है, और चेंजेस किसमें कर सकते हैं? पासबुक में ही चेंजेस कर सकते हैं, है ना? तो आइए 9000 यहाँ पे भी ऐड कर दें ताकि मेरा दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मेरी बात सबको समझ में आई क्या? इस ट्रांज़ैक्शन में हमें क्या करना है? 9000 ऐड कर देना है। क्लियर? चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे चेक डिपॉज़िटेड बट नॉट क्रेडिटेड। प्लस हो नहीं जाएगा इस वजह से, आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है इसलिए, है ना? आपको उसका देखिए इस ट्रीटमेंट का आपको एडजस्टमेंट कैश बुक में लिखना है, और कैश बुक में जैसे ही आपने लिख दिया और आपका स्टार्टिंग पॉइंट खुद ब खुद आपको गाइड करेगा कि आपके ट्रांजेक्शन किधर जाएँगे, है ना? या क्या होगा एंट्री। आइए एक चीज़ और बताएँगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक कमीशन 30 रुपीज़ वाज़ एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। अब बताइए बैंक का कमीशन है, तो मिलेगा या जाएगा मेरे पास से? बहुत सही बोला आपने सर, ये जाएगा। तो अब ये कैश बुक में रिकॉर्ड है क्या? तो सर क्योंकि उसी क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली इन पासबुक, ओनली इन पासबुक, तो सर 30 रुपीज़ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है? अब बताइए ज़रा क्या करें? दोनों साइड मैच करने के लिए क्या करें? नहीं, 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 सर कैश बुक में चेंज नहीं कर। हाँ, सर प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी तो 0 चाहिए। तो सर यहाँ पे हम क्या करें, 30 रुपीज़ प्लस कर दें। सबको समझ में आया क्या ये पॉइंट? क्लियर है सबको एकदम बढ़िया से?
चलिए आ जाइए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देते हैं बैंक कमीशन, और वो भी कौन से कॉलम में, प्लस वाले। तो ये बैंक कमीशन हो गया, ये प्लस वाले कॉलम में 30 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? आ जाइए, मुझे लगता है कि अब आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। ये वाला बताइए जरा, ये वाला अपने पास में बनाइएगा, इस तरीके से आप लोग बनाइएगा और बताइए क्या होगा इसका फाइनल एडजस्टमेंट। जरा सोचिए और बताइए। टू थाउजेंड माइनस होगा, एकदम करेक्ट आया है। सबको समझ में आया? 2000 माइनस होगा। आइए देख लेते हैं, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया देख लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। क्या लिखता है, एक चेक है 6500 का जिसको कि हमने इशू किया था फॉर अ सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट विच वॉज इनकैश्ड ऑन 28 दिसंबर 2015। ठीक है सर, हमने 6500 का चेक इशू किया जो कि सामने वाली पार्टी ने पैसा निकाल लिया कितने तारीख को, 28 दिसंबर 2015। तब तो ये सर बहुत ही बढ़िया बात है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि हमने जब चेक इशू किया है तो मुझे अपने पास से कितना माइनस करना चाहिए था, 6500 माइनस करना चाहिए था। लेकिन हम तो ठहरे नालायक, हमने कितना माइनस कर लिया, 8500 माइनस कर लिया। क्लियर है? अब ये बताइए जरा कि अगर हमने 8500 माइनस किया तो बैंक वाला कितना माइनस करेगा, है ना? तो बैंक वाला तो थोड़ी ना मेरे तरह सर नालायक है, उसने तो सही सही माइनस किया है। क्लियर? अब देखिए, अब आपको दोनों साइड का बैलेंस सेम करना है। सर इधर बैलेंस है 8500 नेगेटिव और इधर भी हमें चाहिए 8500 नेगेटिव, तो बताइए ना क्या करें। 2000 माइनस कर लेंगे। सबको समझ में आया क्या? सारे बच्चे क्लियर है? अब आगे चले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ पॉइंट, और नेगेटिव साइड में 2000 रुपीज यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, इसको दोनों साइड का टोटल कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लेना है। अगर प्लस वाले आइटम का टोटल देखें तो 9300 रुपीज आएगा, 9030 रुपीज, सॉरी। और अगर माइनस वाले साइड का देखें तो 13,500 आ जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस आपको 13,500 आ रहा है। इतना क्लियर? ठीक है, बस मैंने दोनों कॉलम का टोटल कर दिया है। ठीक है, अब आइए, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दोनों साइड लाइन खींच लेनी है। अब देखिए कि कौन सा वाला बैलेंस ज्यादा है, 13,500 से ज्यादा है और कितने अमाउंट से ज्यादा है, बताइए जरा। 4000। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये कैलकुलेशन एकदम सही हो जाएंगे आपके भी। क्लियर? 4470, और ये बैलेंस आपका कौन से साइड आया है सर, प्लस वाले कॉलम में या माइनस वाले कॉलम में? माइनस वाले कॉलम में आया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक था तो एंड पॉइंट क्या होगा, कैश बुक हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ। तो बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताइए कि नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का, तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है? क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको।
स्टार्टिंग पॉइंट था आपका पासबुक और नीचे क्या आ गया, कैश बुक। क्लियर। अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में मैंने ये देखा है कि ऐसा कुछ होता है कि अगर डेबिट बैलेंस है ऊपर तो नीचे क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। ऐसा होता है क्या दिमाग में आप लोगों के? है ना? अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट ही आएगा, और ऊपर अगर पासबुक है तो ये तो मान लेते सही है, अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक ही आएगा, लेकिन अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट ही आएगा। ऐसा होता है क्या आप लोगों के दिमाग में? ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट ही आए। अगर मान लेते हैं इधर का टोटल ज्यादा होता, इधर 19,000 हो जाता, ठीक है, तो इधर का टोटल यहाँ पे आपका ज्यादा होता, तो उस केस में कैशबुक का पॉजिटिव मतलब कैशबुक का फेवरेबल मतलब डेबिट हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये हर बार आपकी सेम हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा माइंडसेट होता है बच्चों का, इसलिए मैंने ये चीज बता दिया एक बार। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और है बच्चों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, कैश बुक है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। आइए, तो ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक with the passbook of Naman, it is found that on 31st March 2017, bank balance of rupees 40,960 showed by the cash book। मतलब ये जो बैलेंस है ये आपका क्या दिखा रहा है, कैश बुक ने दिखाया है। अच्छा ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, बैंक बैलेंस। इन्होंने ये नहीं बताया सर कि ये नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला बैलेंस है, बताइए ना जरा। पॉजिटिव बैलेंस है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने एकदम सही बोला। सर जी ये पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस है मतलब कि कौन सा वाला बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम लोग इसको बोल देंगे। सबको क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर ये जो बैलेंस आया है ना, ये बैलेंस डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस विथ रिगार्ड। अब ये जो है बैलेंस आपका बैंक बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, क्या क्या है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और आप लोग ट्रीटमेंट बताएंगे कि सर क्या होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बीआरएस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन हाँ बच्चों, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बेसिकली थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गए तो इस तरीके से ही आएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस एडजस्टमेंट का क्या करना है। ठीक, आइए देखते हैं। तो बैंक चार्जेस ₹100। बैंक चार्जेस कितने हैं बच्चों, ₹100 है ऑन March 31st 2017, आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आइए देखिए कैसे करना है अब आपको। सेम चीज, कैश बुक, पासबुक। ये जो ₹100 का बैंक चार्ज है ये कहां पे रिकॉर्ड है, कैश बुक में या पासबुक में? ठीक है सर, पासबुक में है, और वो भी कौन सा, नेगेटिव। क्लियर। सर कैश बुक में है क्या? सर नहीं है, तभी तो बीआरएस बना रहे सर, हो जाता तो क्या ही बात होता, बहुत बढ़िया बात हो जाती। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों क्या है, सर कैश बुक है, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट यानी कि प्लस हो या माइनस हो वो सब आपको कहाँ पे करना होगा, कैश बुक में करना होगा। यानी कि अभी सारा का सारा बैलेंस हम किसके इक्वल लाएंगे, पासबुक के इक्वल लाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए सर, यहाँ पे भी हम 100 को माइनस कर दें तो मेरी बात बन जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, एंड देन इसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर। और यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन 31st March 2017 आई थिंक, हाँ, एज ऑन 31st March 2017। क्लियर। चलिए, और ये आपका प्लस आइटम हो जाएगा, और ये आपके नेगेटिव आइटम्स हो जाएंगे। क्लियर। आइए सबसे पहले तो आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, जिसको कि हमने वहां पे देखा था, एज पर कैश बुक। क्लियर। और वो कितना था, अप्रॉक्स 40,000 समथिंग था, 40,960 रुपीज, है ना। प्लस है तो प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे
लास्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था, वो नेगेटिव साइड में था, तो हमने नेगेटिव साइड में उसका अमाउंट लिखा था। ये क्लियर? अब यहां से आइए पहला वाला आइटम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंक चार्जेस। क्लियर? जो कि आपका 100 रुपीज नेगेटिव है, तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। देखिए क्या लगता है, किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्लास के एंड में अगर आप डाउट लेके जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी डाउट है यही क्लास के एंड तक छोड़ के जाओ, सारी चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखिए, क्या लिखता है, ऑन 21st March 2017 a debtor paid 2000 into the company's bank in the settlement of his account but no entry was made in the cash book। ठीक है, एक तो नालायक नालायक डेटर्स भी हैं, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दे रहे, मतलब यहाँ पे मतलब आपके याद बिजनेस तक भी आने का नहीं सोच रहे। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? सर जी आपके पासबुक पे एंट्री आएगी या कैश बुक में? हाँ, तो हम क्या करें सर, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 2000 रुपीज। क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी डायरेक्टली लिखते जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2000 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? चलिए, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग डायरेक्टली बताएंगे। पॉइंट नंबर सी का बताइए जरा कि क्या होना चाहिए। ऐड होना चाहिए। और सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्लियर है, सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं सर कैसे ऐड हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चों को एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अगर आप देखिए कि आपका कैश बुक में एंट्री होगा या पासबुक में? ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है कि जो चेक है टोटलिंग 12,980, सारा जो चेक है हम लोगों ने, जो टोटल आपका 12,009 एंट्री है, तो 980 है, हमने इशू किया। इशू किया मतलब कि चेक जैसे ही हमने सामने वाली पार्टी को फाड़ के दिया, तुरंत अपने क्रेडिट साइड में लिख लिए। क्रेडिट साइड में कैश बुक के लिखने का मतलब प्लस या माइनस? ठीक है सर, हमने ये माइनस कर लिया। माइनस कर लिया और देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जहां पे भी ये वर्ड आ जाए ना ड्यूली बच्चों, तो ड्यूली का मतलब होता है एकदम सही सही। तो एकदम सही सही आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बट हैड नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर द पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट, यानी कि 31 मार्च 2017 के बाद भी ये हमें नहीं दिखा। तो क्लियर है सर? इसका मतलब ये है कि हमने जो है, कितना था अमाउंट, 12,980 रुपीज, हमने यहाँ से तो सही सही एंट्री कर दी है, यानी अपने पास से इसको माइनस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक माइनस नहीं हुआ है। और जो भी चेंजेस करने हैं बच्चों यहाँ पे करने हैं, इसका मतलब इधर जीरो है तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि इसके इक्विवेलेंट का जो सम है ये ऐड कर दें तो मेरी बात बन जाएगी। क्लियर? आइए हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। क्लियर? ऐड कर देते हैं 12,980 रुपीज। बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका जैसा भी हो वैसे आपको एडजस्टमेंट करना होता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए क्या लिखता है, अ बिल फॉर ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज entered इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 800। इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप बताइए? 800 माइनस कर देंगे। सबको क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक बिल है 6,900 का, जिसको कि हमने क्या किया है, बैंक डिस्काउंट करवा लिया है, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। क्लियर? और कैश बुक में हमने बिना डिस्काउंट चार्जेस के लिखे हैं। ठीक है, तो 6,900 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका दोनों जगह पे आया है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 800 की, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर ले, माइनस कर ले, कि दोनों जगह मैच कर जाए। क्लियर है? और चेंजेस आपको कैश बुक में करने थे।
ठीक है, आ जाइए, बहुत बढ़िया। इधर आइए, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 में 800 माइनस, क्लियर है क्या सबको? चलिए, फिफ्थ फिफ्थ वाला पॉइंट बताइए ज़रा। यहाँ रही है, ये रहा एंट्री, ऐड करिए। ओके, हाँ, माइनस करेंगे। हाँ, एकदम सही बोला सर। हमने तो सर अपने कैश बुक में ऐड कर लिया, लेकिन पासबुक में सर ऐड नहीं हुआ, वहाँ तो 0 दिख रहा है। दोनों साइड मैच कराने के लिए क्या कर दें? माइनस कर दें। सारे बच्चे बताएँगे क्लियर है क्या? जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आए थे। देखिए क्या लिखा है कि हमारे हमने जब भी बैंक में पैसा भेजा, चेक भेजा, तो तुरंत हमने अपने पास ऐड कर लिया। लिखा है ना कि ऑल 3,520 रुपीज इंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक। जैसे ही हमने बैंक में पे किया, बैंक में पे करने वाला बैंक को दिया कि भैया भाई मेरे अकाउंट में ऐड कर दो ये बैलेंसेस, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक जो है क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मतलब मेरे अकाउंट में ऐड नहीं किया। क्लियर? 520 रुपीज, तो हम तो यहाँ सर ऐड करके बैठे हुए हैं आराम से मस्त, लेकिन यहाँ तो सर बैलेंस 0 है, यहाँ पे भी 0 चाहिए। क्या कर दें? माइनस कर दे तो मेरी बात बन जाएगी। क्लियर? आ जाइए, तो 3,520 रुपीज यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 3,520 रुपीज माइनस कर देते हैं। क्लियर? ये हो गया फिफ्थ वाला आइटम। आइए सिक्स्थ आइटम देखते हैं, जो कि लास्ट आइटम है। ये वाला आइटम बताइए क्या होना चाहिए? अरे यार, आप लोग इतना जल्दी आंसर दे रहे हो, रुको, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? नो एंट्री हैज मेड इन No entry has been made in the cash book to record the dishonor on 31st March 2017. Clear? No entry has been made in the cash book to record the dishonor on 31st March. ठीक है, ऑफ अ चेक रुपीज 650। ठीक है, चलिए आइए, तो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब सर हमारे पास में से हमने तो यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, हमने तो यहाँ पे ऐड कर लिया है, लेकिन सर एक्चुअली यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, यहाँ 0 है, तो हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे भी 0 कर ले, तो इसका मतलब 650 हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इतना जल्दी आंसर देंगे, मैं तो घबरा जाऊंगा। मैंने अभी तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों की स्पीड बहुत अच्छी हुई है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस पे आपका बहुत बढ़िया कमांड हो जाएगा। और ये जो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग एकदम करके आओगे। याद रखिएगा बच्चों, थ्योरी पे भी आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल पे ही हमेशा नहीं जाना है। ठीक है, आ जाइए, इधर का एडिशन कर ले। तो ये हो जाएगा आई थिंक आपका, लाइए लास्ट वाला फिर से बता देते हैं। लास्ट वाला आइटम बोल रहा है कि हमने एक आइटम जो है मतलब एक चेक जो है डिसऑनर हो गया है, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, चेक जो था आपका 650 रुपीज का, वो डिसऑनर हो गया है, लेकिन हमने अभी तक इसको रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की है। बच्चे, हमने कैश बुक में उसको ऐड करके रखा हुआ है। कैश बुक में हम लोगों ने इसको ऐड करके एकदम बढ़िया से 650 रुपीज का चेक ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, इसको माइनस करना होगा, ताकि दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हम लोग क्या कर ले, 650 माइनस हो गया, हाई इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 40 का बन गया, इधर कैरी 18 19 19 का हो गया 940 रुपीज, एकदम सही आया। हाँ, 940, 55,940 रुपीज। क्लियर? अब इधर का टोटल कर लेते हैं। इधर आपका 100 रुपीज, 915, और 5,000 नहीं होगा, हाँ 5,000, 5,070 रुपीज, सही, 5,070 रुपीज। ठीक है, ये सही है आपका।
क्लियर? आ जाइए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आपका कौन सा साइड ज़्यादा है? सर ये वाला साइड ज़्यादा है, तो इधर ही हम लोग बैलेंस लिखेंगे। कितना बैलेंस आएगा? माइनस कर दीजिए, तो आई थिंक 50,870 रुपीज़ आ जाएगा, है ना? 50,870 रुपीज़। अब प्लस साइड में आ रहा है, और प्लस साइड स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, तो एंड पॉइंट क्या होगा? बैलेंस एस, हाँ, पासबुक हो जाएगा। पासबुक हो जाएगा, और कौन सा वाला बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपोजिट हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये ऐसा हो। क्लियर? क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। क्लियर है? सबको समझ में आया क्या दोनों क्वेश्चंस?